हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम करेंगे सोलर सिस्टम के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक प्रीवियस ईयर में, या जितने भी संभावित क्वेश्चन है वो सारे करेंगे। इससे बार आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, चाहे कोई वनडे एग्जाम हो या फिर पीसीएस हो, मतलब कुछ पीसीएस हो। बाकी यूपीएससी तो देखो इससे थोड़ा अलग है। अभी मैं जो लूसेंट में आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए हैं वो करा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? मतलब क्वेश्चन पूछता है कि सोलर सिस्टम की खोज किसने की थी। ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी 2013 में। ठीक है, एसएससी में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। तो किसने की थी सोलर सिस्टम की खोज? कोपरनिकस ने की थी। याद रखना आप, सोलर सिस्टम की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी। किसने? कोपरनिकस ने। देखो ये याद रखना, नाम है ये तो याद ही करना पड़ेगा, इसमें मैं समझा तो क्या सकती हूँ आपको। सेकंड है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? अब आप क्लास से याद करो, पहली क्लास से याद करो, जब मैंने बताया था कि जो भी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता है उन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? हम ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रह। जो सूरज का चक्कर लगाते हैं उनको ग्रह कहते हैं, और जो ग्रहों का भी चक्कर लगाते हैं उनको क्या बोलेंगे? उपग्रह। देखो थर्ड आता है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? देखो पूछ लिया ना ये। अब सूरज के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे हैं उनको क्या बोलेंगे? ग्रह। और जो ग्रह के भी चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं उनको क्या बोलेंगे? उपग्रह। जैसे पृथ्वी है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है तो वो क्या है? ग्रह, यानी कि प्लेनेट है। ठीक है, और जो चांद है वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? उपग्रह। ठीक है। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन आता है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? अच्छा, अब ये कह रहा है कि जो मतलब ग्रहों की स्पीड है ना, ग्रहों की गति की, ग्रह ऐसे घूमते हैं ऐसे चलते हैं, ये बात किसने बताई थी? ये बात बताई थी केपलर ने। ठीक है, किसने बताई थी? केपलर ने। याद रखना आप। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? देखो बताया था मैंने पहले 8 थे, बट आईएयू ने 2006 में प्राग सम्मेलन जब हुआ था तो उसमें प्लूटो को हटा दिया था और उसको बोने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया था। तो अब कितने बच गए? 8 बच गए हैं। ठीक है, पहले 9 थे, अब प्लूटो हट चुका है तो अब कितने हैं? 8। तो अपन ऑप्शन पे क्या लगाएंगे? 8 लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों को का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? मतलब सूरज से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर बताना है। तो चलो मैप में बता देती हूँ मैं आपको, फिर अपने आप आंसर मिल। ये देखिए ये है सूरज। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले आता है मरकरी। मरकरी को हिंदी में बोलते हैं बुध ग्रह। ठीक है, फिर आता है वीनस। वीनस को बोलते हैं शुक्र ग्रह। ठीक है, तो पहले आया बुध, फिर आया शुक्र, फिर आती है हमारी पृथ्वी अर्थ। ठीक है, और फिर आता है मार्स मंगल ग्रह। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, इसके बाद बृहस्पति, ऐसे ही फिर सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी 4 ही दे रखे थे तो हम ऑप्शन में देखते हैं। ठीक है, तो क्या ऑप्शन दे रखे हैं अब आपको याद हुआ? क्या था? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए में सही दे रखा है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? अच्छा, फिर से वही। अब देखो यहाँ तो सूरज से बढ़ती हुई दूरी की बात हो रही थी। ठीक है, अब बात हो रही है कि पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी। ठीक है, तो चलिए फिर से मैप में दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो हमारी पृथ्वी कहाँ है? ये देखो, अगर आपको नहीं दिख रहे ना तो आपके पास जो मैप है ना उससे देखना आप। जब मैपिंग के थ्रू हम देखते हैं ना किसी भी क्वेश्चन को तो वो हमें रटता नहीं है, फिर याद रहता है हमेशा के लिए। ठीक है, तो देखो अगर क्लियर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये है हमारी पृथ्वी। अब कह रहा है कि पृथ्वी से दूरी के अनुसार वो बताओ ग्रह। तो देखो अगर मैं इधर से बात करूं, ठीक है, लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में इसके वीनस है, यानी कि शुक्र ग्रह है। ठीक है, शुक्र ग्रह है। अगर राइट साइड की बात करूं तो इसके मंगल ग्रह है। ठीक है, तो पृथ्वी से दूरी के अनुसार क्या हो गया? शुक्र और मंगल। फिर अगर इससे भी दूर की बात करूं तो इधर फिर बुध ग्रह हो गया, मरकरी हो गया, और इधर क्या हो जाएगा? जुपिटर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे पृथ्वी होगी, पृथ्वी से दूरी के अनुसार पहले तो शुक्र बोलेंगे, मंगल बोलेंगे, फिर बुध और बृहस्पति बोलेंगे। समझ गए ना कैसे? देखो ये दूर है ना, पहले तो इन दोनों का नाम आएगा ना, क्योंकि ये पहले ये है शुक्र, फिर ये मंगल है। ठीक है, फिर आएगा मरकरी और फिर आएगा जुपिटर। ठीक है, तो चलो ऑप्शन देखते हैं अब। अच्छा, जो देखो इसमें दे रखा है मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति। नहीं भाई,
तो फिर आ जाएगा, हाँ देखो मैंने बताया था जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी से एक साइड में मंगल है, फिर शुक्र है ना, लेकिन उससे भी पास में ना शुक्र ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। जैसे पृथ्वी आ गई, पृथ्वी से पहले क्या आता था, शुक्र आता था। शुक्र ज़्यादा नज़दीक है एज कम्पेयर टू मंगल के, तो शुक्र इधर से शुक्र हो गया, फिर मंगल हो गया, फिर इधर से बुध और फिर बृहस्पति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, मैपिंग से बताया बहुत अच्छे से, अभी भी अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। और अगर फिर भी याद ना रहे तो फिर आप खुद अपना मैप देखना, उससे पता चल जाएगा आपको। और जिसको तब भी याद नहीं हो रहा है तो कुछ ज़्यादा ही थोड़ा सा वो है माइंड, तो फिर एक काम करना, रट लेना आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का क्रम बताइए। देखो पहले तो इसने पूछा सूरज से बढ़ती दूरी के अनुसार, फिर पूछा पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार, और अब पूछ रहा है आकार। मैंने बताया था सबसे बड़ा ग्रह आकार में कौन सा है, जब मैंने ग्रह के बारे में बताया था क्लास 3rd, तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, उसके बाद है शनि। ठीक है, जो आउटर प्लैनेट है ना वही सबसे बड़े हैं यार, पृथ्वी तो 5वें नंबर पर आती है ना आकार के हिसाब से। तो चलो मैप में दिखाती हूँ मैं एक बार आपको। ये देखो अब आपको पूरा मैप दिख रहा है ना, ये हो गया सूरज। और अब किसके बारे में बताना है, हमें बताना है आकार के हिसाब से, बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा ऐसे बताना है। तो अब बताओ सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये है बृहस्पति ग्रह। ठीक है, उसके बाद कौन दिख रहा है, शनि दिख रहा है। ठीक है, शनि है ना, फिर कौन सा है, यूरेनस है, और फिर है नेपच्यून। ठीक है, जब ये 4 कंप्लीट हो जाएंगे ना उसके बाद 5वां नंबर आता है पृथ्वी का। ठीक है, तो चलो अब ऑप्शन देख लेते हैं। देखो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यहाँ तक तो बिल्कुल सही चल रहा है। 5वें नंबर पर पृथ्वी आती है ना, और फिर 6ठे नंबर पर कौन सा ग्रह आता है, शुक्र ग्रह। ठीक है, फिर आता है मंगल, और लास्ट में आता है बुध। बुध सबसे छोटा ग्रह है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, मैप में देख लेना अगर ऐसे याद ना हो तो, बाकी आप इस क्रम में याद कर सकते हो उनको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। देखिए सोलर सिस्टम, सौर मंडल मतलब सोलर सिस्टम, मैंने क्या बताया था, सूरज है, सूरज के ग्रह हैं, फिर उन ग्रहों के उपग्रह हैं, और एक वो एस्ट्रॉयड की बेल्ट है, धूमकेतु। ठीक है, क्षुद्र ग्रह है। तो अब देखते हैं एस्ट्रॉयड की बेल्ट को, क्षुद्र ग्रह है ना वो, तो चलिए अब देखते हैं क्षुद्र ग्रह है कि ये कौन है, एस्ट्रॉयड की बेल्ट थी ना, देखो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में, तो ये भी सोलर सिस्टम का पार्ट है। अच्छा जी, धूमकेतु भी है। ठीक है, हेली नामक धूमकेतु आया था। ओके, फिर ग्रह भी हैं, लेकिन अब बात आती है नीहारिका की। नीहारिका क्या है, आकाशगंगा। आकाशगंगा सोलर सिस्टम का भाग नहीं है, बल्कि जो सोलर सिस्टम है वो आकाशगंगा का भाग है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारामंडल क्या है। देखिए जो तारामंडल है ना, तारामंडल मतलब आप देखो जो मतलब ये आकृति नहीं दिखाई देती है आपको रात को जब तारों को देखते हैं, तो उसी को तारामंडल बोलते हैं। ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते। ठीक है, मतलब दिखाई दे जाते हैं पृथ्वी से, तो उनको बोलते हैं तारामंडल। ठीक है, जैसे सप्तऋषि हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है, 89 तारामंडल है अंतरिक्ष में। ओके, निकस ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। बताया था मैंने माउंट एवरेस्ट से 3 गुना है। निकस ओलंपिया पर्वत कहाँ पर है, मंगल ग्रह पर है। जब मैं मार्स के बारे में बता रही थी, मंगल ग्रह के बारे में, तब मैंने ये चीज़ बताई थी आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। पार्थिव ग्रह किनको बोलते हैं, जो इनर प्लेनेट बताए थे ना मैंने, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उनको बोलते हैं पार्थिव ग्रह। वो जो इनकी संख्या कितनी होगी, 4। ठीक है, देखो इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट का जो कॉन्सेप्ट बताया था ना क्लास 3rd में, वहां जाके देखना। ठीक है, तो पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी होगी, 4। निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है। देखो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये है पार्थिव ग्रह। शनि नहीं है। शनि कौन सा है, आउटर प्लेनेट है। ठीक है, बाह्य ग्रह आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि इसने पूछा कौन सा नहीं है, तो इसमें शनि नहीं है। ठीक है, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या क्यों। अब आउटर प्लेनेट की बात पूछी है। अब आउटर प्लेनेट भी 4 है, क्योंकि टोटल कितने हैं, 8 प्लेनेट हैं। 4 तो इनर प्लेनेट है, 4 आउटर प्लेनेट है। ठीक है, तो अब इसने पूछा है कि भाई बाह्य ग्रह कितने हैं, तो ये भी 4 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बृहस्पति सदृश ग्रहों में निम्नलिखित नहीं है। अब पूछ रहा है कि जो आउटर प्लेनेट है उनमें से ये नहीं है, कौन सा नहीं है। देखिए शनि तो है, अरुण भी है, वरुण भी है, मंगल नहीं है, क्योंकि मंगल कौन सा है, इनर प्लेनेट का है। ठीक है, पार्थिव ग्रह है ये, इनर प्लेनेट। ओके,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर से सभी प्रकार के सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। देख मैंने बताया था कि बाकी सारे ग्रह जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं सूरज के चारों तरफ, बट दो ही ग्रह ऐसे हैं जो सूरज के चारों तरफ उल्टी दिशा में घूमते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं। उनका नाम क्या है? शुक्र और अरुण, ठीक है ना, वीनस और यूरेनस। ये बताया है मैंने आपको, ठीक है, क्लास में देख लेना जाके, शुक्र और अरुण, ठीक है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑब्वियसली सूरज को, ठीक है ना, यही है ना भाई, इसी से तो बने हैं सारे ग्रह, तो कौन है? सूरज को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसको कहते हैं? देखो जी, धूमकेतु भी नहीं है, उल्का भी नहीं, लुब्धक भी नहीं, किसको बोलते हैं? अभिनव तारा को बोलते हैं, ठीक है, अभिनव तारा को। नेक्स्ट है इसमें, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अच्छा, उस वैज्ञानिक का नाम बताओ जिसने ये बताया कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है। वो कौन है भाई? कोपरनिकस है। देखो, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? कोपरनिकस ने दिया था ना, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? अच्छा देखो, सूर्य, मंगल, शुक्र और शनि, इनमें से पूछ रहा है कि किसे जो है ना प्राचीन जो भारतीय है वो ग्रह नहीं मानते थे। देखो अगर मैं बात करूँ ना, अभी भी देख लेना कि तुम्हारे ऊपर मंगल भारी है, तुम्हारे ऊपर शनि भारी है, तुम्हारे ऊपर शुक्र, कभी बोला है कि सूरज भारी है? नहीं बोलते ना ऐसे, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से अच्छा ये तो हो गया, हाँ। सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है? सूरज के अंदर दो ही गैस है, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? देखिए, जो मध्य भाग है उसको प्रकाश मंडल बोलते हैं, और जो बाह्य भाग है ना उसको वर्णमंडल बोलते हैं, ठीक है। मतलब सूरज के जो अंदर का भाग है उसको प्रकाश मंडल बोलेंगे, और जो बाहर का भाग है उसको वर्णमंडल बोलेंगे, ठीक है। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको क्या बोलेंगे? वर्णमंडल बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। सूर्य सदैव पृथ्वी पूर्व में निकलता है। अच्छा, जो सूरज है वो हमेशा पूर्व से क्यों निकलता है? इसका कारण ये है क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है। मतलब जो हमारी पृथ्वी का रोटेशन है ना, वो इसका कारण है, ठीक है। तो इसके पीछे कारण पूछा था कि क्यों सूरज पूर्व से निकलता है, तो इसका कारण यही है कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे एक देश है, उसमें पूछ रहा है कि आधी रात को सूरज दिखाई देता है, कब दिखाई? देखो, नॉर्वे जो है ना वो पोल पर है। ये आगे जब मैं ज्योग्राफी में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताऊंगी ना, उसमें आपको पता चलेगा, जब मैं ट्रॉपिकल वगैरह के बारे में बताऊंगी तो फिर मैं ये आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। तो जो नॉर्वे ऐसा देश है जहाँ आधी रात को सूरज दिखाई देता है, और वो कब दिखाई देता है? 21 जून को, ठीक है। 21 जून को, उस टाइम सूरज उत्तरायण की तरफ होता है, 21 जून को। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अच्छा, जब कोई भी ग्रह सूरज से अधिकतम दूरी पर होता है, क्लास थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके कॉन्सेप्ट हर जगह काम आ रहे हैं। देखो, अब यहाँ पर सूरज से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपसौर बोला जाता है। और जब कोई भी ग्रह सूरज के नजदीक आता है तो उसको बोलते हैं उपसौर, ठीक है। क्या बोलते हैं? उपसौर। और जब सूरज से दूर होता है उसको क्या बोलेंगे? अपसौर, ठीक है। 3 जनवरी को मैंने बताया था ना, पृथ्वी सूरज के सबसे नजदीक होती है तो उसको उपसौर बोलते हैं, ठीक है। जब नजदीक होगी, न्यूनतम दूरी होगी सूरज से, तो उसको बोलेंगे उपसौर, और जब अधिकतम दूरी होगी, मतलब ज्यादा से ज्यादा दूर होगी पृथ्वी सूरज से, तब बोलेंगे अपसौर, ठीक है। तो इसका 27 का तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, और 28 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? देखो, ये एक यूनिट है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, खगोलीय एकक। इसको किसके बीच की औसत दूरी है? ये पृथ्वी और सूरज के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक बोलते हैं, ठीक है। ये टर्म है पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मतलब आधी रात के सूरज का क्या मतलब है? तो देखो, ध्रुवों पर रात को चमकता है सूरज, तब उसको मध्य रात्रि का सूरज बोला जाता है। तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी।
इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो आगे की क्लास में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अच्छा 31 है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। देखो जो ध्रुवों पर कौन सा देश है भाई, आर्कटिक क्षेत्र है ना, तो आर्कटिक एरिया में दिखाई देता है मध्य रात्रि। जो बर्फीला एरिया होता है ना वहां पर दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य में काला धब्बा क्या है। देखिए सूरज में ना कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर प्रकाश नहीं बनता है, ठीक है, और वहाँ का तापमान भी कम होता है, बाकी सूरज की जो प्लेस है ना उसके कंपैरिजन में कम होता है और प्रकाश नहीं होता, तो उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, सूरज का काला धब्बा, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। सबको पता होगा 71%। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाइड्रोजन कितनी है सूरज में, 71% है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है। अच्छा देखिए, चंद्रमा क्या है, उपग्रह है, शुक्र क्या है, ग्रह है, पृथ्वी क्या है, ग्रह, सूरज क्या है, एक तारा है। तो इनमें से तारा कौन सा है, शुक्र है, ठीक है, सॉरी सूरज है, ठीक है, सूरज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। जब पृष्ठ की बात आती है ना तो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है। भाई दो ही तत्व है वहाँ पर, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम, थोड़े बहुत वैसे भी हैं। तो फिर हाइड्रोजन के बाद क्या आ जाएगा, हीलियम। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हीलियम, ठीक है। इसने पूछा कि हाइड्रोजन के बाद अगर सबसे ज़्यादा पूछे तो हाइड्रोजन, फिर क्या पूछेगा, हीलियम। दूसरे नंबर पर क्या है, हीलियम। अच्छा जी 37, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है। अच्छा ये आपको पता है ना कि 8 मिनट आपको पता है। अब आगे ये 8 देखिए 7 मिनट तो नहीं है, 9 मिनट भी नहीं है, 10 मिनट भी नहीं है, तो 8.3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य के सबसे पास का कौन सा ग्रह है। अच्छा सूरज के सबसे पास तो बुध ग्रह है ना। क्लास थर्ड में ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, जिसने क्लास थर्ड अच्छे से समझी होगी ना, अगर एक बार नहीं समझ आ रही है तो उसको बार बार देखो, रिपीट कर करके देखो। बट आपको ना 50% क्या उसमें मैं बता रही हूँ 70-80% क्वेश्चन वहीं से बने हुए हैं, जिसने अच्छे से वो क्लास समझ ली है। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं 39, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या होती है। अच्छा बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या होती है। देखिए बुध कितने दिनों में चक्कर पूरा करता है, 88 दिनों में, तो उसका साल भी तो 88 दिन का हुआ ना भाई। जो भी ग्रह सूरज का चक्कर जितने दिनों में लगाता है ना वही उसका साल है। जैसे हमारी पृथ्वी 365 दिन में चक्कर लगाती है तो हमारा एक साल भी 365 दिन में बनता है, ठीक है। ऐसे ही बुध जो ग्रह है वो 88 दिन में चक्कर लगाता है, तो इसका एक साल भी 88 दिन का ही हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। अब बात कर दी इसने कलाओं की, जैसे हमारी चंद्रमा की कलाएं हैं ना अपनी, ऐसे बुध ग्रह की अपनी कलाएं हैं, ठीक है। जो बुध ग्रह है उसकी अपनी कलाएं हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। अच्छा ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं, ठीक है। अच्छा बताते हैं, देखो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले बुध और शुक्र, ये तो ऑप्शन ही है, बिल्कुल सही है। वरुण और प्लूटो, आपको पता है वरुण ग्रह के भी चांद हैं, और उसके चांद को ही क्या बोलेंगे, उपग्रह। किसी भी ग्रह का अगर कोई चांद है वहाँ पर, या फिर उसके उपग्रह को ही चांद बोलते हैं, ठीक है। वहाँ का वरुण ग्रह पे आप सबको पता है कि चांद है, ठीक है। मंगल ग्रह के भी 2 हैं, फोबोस और डोमोस, ठीक है। अच्छा बुध का नहीं है, शुक्र का नहीं है, लेकिन यहाँ पर मंगल दिया हो तो ये तो ऑप्शन होंगे नहीं। ये दोनों इकट्ठे कहाँ दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर बी में दे रखे हैं। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई चांद नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और जिसको समझ नहीं आया वो क्लास थर्ड देख ले जाके ज्योग्राफी की। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगाता है। सबसे कम दिनों में सूर्य का चक्कर लगाता है बुध ग्रह, 88 दिनों में चक्कर पूरा कर लेता है। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर कौन लगाता है। अच्छा अब पूछ रहा है कि सबसे जल्दी सूरज का चक्कर कौन लगाता है। देखिए वही होगी ना, सबसे कम समय बोल लो या फिर सबसे तीव्र गति से बोल लो, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है, बस घुमा के बोल दी गई है। तो कौन सा है, बुध ग्रह है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। अच्छा जी अब बात आ रही है अक्षीय झुकाव की, ठीक है, किसका अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है।
इसमें बोलेंगे बुध ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। किसका? बुध ग्रह का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह, मतलब चंद्रमा के समान, देखो अभी बताया था कौन सा है? बुध ग्रह, उसी के समान इसकी कलाएं हैं। ठीक है। सौर मंडल का कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है? देखो पृथ्वी की सिस्टर, सांझ का तारा, भोर तारा, याद करो शुक्र ग्रह। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, पृथ्वी की बहन किसको बोला जाता है? ये भी शुक्र ग्रह को बोला जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? इसका ऑप्शन भी शुक्र ग्रह आ जाएगा। शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, ठीक है, इस तरीके के नाम है इसके। ठीक है। और ये पृथ्वी जितना ही बड़ा है, आकार में लगभग हर चीज में थोड़ा इसके जैसा ही है शुक्र ग्रह। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? ठीक है, बताया था अभी, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, किसको बोलेंगे? शुक्र ग्रह को। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? देखिए सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका आंसर भी शुक्र ग्रह है। बताया था मैंने, ये सबसे चमकीला ग्रह है। इन सारे ग्रहों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो क्लास 3rd में है। यहाँ पे मैं समझाऊंगी नहीं, मैंने बहुत डिटेल में समझाया वहाँ पे आपको। ठीक है। तो चलिए, सूरज तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं? ठीक है। अच्छा, सूरज के निकटतम कौन सा है भाई? बुध ग्रह है। और पृथ्वी के निकटतम कौन सा है? शुक्र ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? अच्छा, जो यूरोपवासी है वो किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? वो है शुक्र ग्रह, वीनस की पूजा करते थे वो। ठीक है। उनके एक देवता का नाम भी है वेनस, शायद वेनस करके कुछ नाम है उनके देवता का। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह सबसे ज्यादा गर्म है। माफ करना, बुध ग्रह जो है वो सबसे नजदीकी ग्रह जरूर है, लेकिन जो सबसे गर्म ग्रह है ना, वो शुक्र ग्रह है। ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है, आप देख लीजिए। जो सौरमंडल का सबसे नजदीकी ग्रह तो बुध ग्रह है, लेकिन जो सबसे गर्म ग्रह है ना, वो बुध के पास ही जो शुक्र है उसको बोलते हैं। देखो ये सारी चीजों में पृथ्वी के समान है, बट इसका टेम्परेचर हद से ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर जीवन नहीं है, ये थ्योरी बोली जाती है। ठीक है। तो कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा गर्म है? शुक्र ग्रह। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो देखिए सर्वाधिक निकट तो शुक्र ग्रह है ना, कई बार कर चुके हैं, और ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है 2013 को, देख लो। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा कहा जाता है? वही है मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, सांझ का तारा, भोर का तारा। हमारी कौन सी है? शुक्र ग्रह। ये भी यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है। कौन कहता है यार पीसीएस से क्वेश्चन नहीं आते इस टॉपिक से? देखो कितने सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, और सारे आप खुद देख लेना, सारे मैंने प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन करा रही हूँ मैं। अभी अपने से तो मैंने बनाए ही नहीं क्वेश्चन, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को लगता है कि हाँ ये टॉपिक इतना काम का नहीं है, बट आप खुद देख लो। अब निम्नलिखित में ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? अच्छा देखो, एक ग्रह ऐसा भी है जिसको सौंदर्य का देवता कहा जाता है, और इसका आंसर भी है शुक्र ग्रह। इसको सौंदर्य का देवता बोलते हैं, शुक्र को। ठीक है। जो शुक्र ग्रह है उसको क्या बोलते हैं? सौंदर्य का देवता। अच्छा, सुपरनोवा एक घटना है। ठीक है। वो क्या है? एक मृत प्राय तारे की घटना है। क्या है? मृत प्राय तारे की। देखो ये एक पुच्छल तारा भी नहीं है, कोई ग्रहिका भी नहीं है, ब्लैक होल भी नहीं है। ये क्या है? एक मृत प्राय तारा, सुपरनोवा। सुपरनोवा विस्फोट है क्या? ये चीज मैं बताऊंगी आपको। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और वैसे भी विस्फोट होता ही तब है, विस्फोट होते मतलब होता ही तब है जब कोई भी ग्रह डेड हो जाता है और फिर उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, बिखर जाता है। ठीक है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? और ये जब मरता कब है तारा? जब इसके अंदर की हाइड्रोजन और हीलियम क्या है? खत्म होने लगती है, तब जाकर के मरता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? ये तो बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, भले इसमें एक बार दिखा रखा हो, एसएससी 2 जारी करा है, लेकिन ये मैंने खुद अपने कैरियर में कई बार देख लिया, कई एग्जाम्स में। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रॉबर्ट पियरी। याद रखना, नॉर्थ पोल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने की थी। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? रॉबर्ट पियरी ने की थी। नेक्स्ट है, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसका नाम है एमंड सेन। ठीक है। ये भी एसएससी का क्वेश्चन है, एमंड सेन। चलिए नेक्स्ट है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है।
अच्छा, वैसे तो देखो अगर मतलब आकाशगंगा की बात होती ना तो प्रोक्सिमा सेंचुरी होती, ठीक है ना, सेंटोरी होती, बट इसने पूछा खगोलीय पिंड, तो खगोलीय पिंड में तो उपग्रह, ग्रह, उपग्रह ये सब आते हैं, तो क्या हो जाएगा, चंद्रमा। हमारे सबसे नज़दीक क्या है, चंद्रमा है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आज 60 क्वेश्चन तक करते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। चलिए ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए। गुड लक, गुड स्टडी, थैंक यू सो मच।